हाय एवरीवन। तो बात करते हैं इस वीडियो में सितारा के व्लॉग पर और साथ ही साथ जो आयशा और डीडी के दरमियान एक कार आ गई है ना। और वो कार की जिस पर आयशा ने ब्लैक पैच लगवाया था, किसी ने सजेस्ट किया था ताकि ये नज़र बद से महफूज रहे। मुझे याद है उस कार के बारे में एक टाइम पर अरबी ने कहा था कि जो बाजी है उसने अपनी इनकम से अपनी कार बनाई है। याद है मुझे ना, एक टाइम पर बहुत स्टार्ट में जब कंट्रोवर्सी काफ़ी हाइप पर थी। तो खैर जी, वो कार जो है वो भी कंट्रोवर्शियल हो रही है और कंट्रोवर्सी की जो एक रेलगाड़ी है उसमें सवार हो गई है। साथ साथ नजमा का वीडियो आया है कि अपने दम पर आगे बढ़ो, और कौवे काएं काएं कर रहे थे तो उनको खाना डाल दिया। नजमा जो बड़ी स्मार्टली अपना मैसेज अपने वीडियो के थंबनेल पर अपने कैप्शन में देने में मशहूर हैं, तो उन्होंने ये काम कर दिया है। बाकी उनका जो व्लॉग था वो टोटली एक रूटीन व्लॉग था, जिसमें जिस तरह वो मेहनत कर रही हैं, उनकी जो भी फसल है उसको देखना, साथ बेटा है, बच्ची है, शौहर है। फिर दोबारा कहूँगी कि वो शौहर के जिसके बारे में पूरी वाईटी पर धूम मची कि वो ड्रंक होकर इधर से उधर ना लुढ़कता रहता है। लेकिन मुझे तो नहीं लगता भाई, देखने में इतना मेहनत करना आम बात नहीं है। इतनी कड़ी धूप में पसीना पसीना होना और फिर खाना खाना, तो उसका तो स्वाद ही अलग है। खैर जनाब, ये नजमा की वीडियो थी। बाकी आगे बढ़ते हैं, इन तमाम तर चीज़ों को हम रिव्यू करते हैं। अच्छा, जो डीडी है उसने कहा आयशा की कार से रिलेटेड कि जो आयशा है सुनने में आया है, चलो सूत्रों के अनुसार नहीं है, वरना तो डीडी ने कोई यहाँ पर ना क्या कहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग शायद के स्टार्ट कर दी थी, या फिर कोई एक कहते हैं ना थोड़ा सा, अरे यार उसको क्या बोलते हैं, अरे भाई नजूम, इल्मे नजूम स्टार्ट कर दिया था, जो उसको आकर चिड़िया कान में छोटी छोटी चहचहाहट के साथ ना कुछ बातें देकर चली जा रही थी। तो दीदी ने बोला कि 30 लाख की कार है, सुनने में आया है 30 लाख की कार है, और इसके अलावा लाख रुपए मंथली जो है वो आयशा को दे रहा है। भाई आज के ज़माने में कौन इतना फारिग है जो बिना किसी गर्ज के 30 लाख मैटर करता है। भाई 30 लाख कोई छोटी रकम नहीं है, 30 लाख अच्छी खासी रकम है। और दीदी ने कहा कि वो कार किसी लेडी ने गिफ्ट की है या जेंट्स ने गिफ्ट की है, इस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन हाँ सुनने में आया है, लोग कहते हैं, ये कहते सुना है। मतलब ये वाली जब बात आ जाए ना, तो आप यहाँ पर एक बात रखें कि अभी ये चीज़ कंफर्म नहीं है, प्रोपेगेंडा भी हो सकती है और अफवाह भी हो सकती है ना। मुझे लग रहा है आप लोग आयशा को स्टार बना के छोड़ेंगे, और आयशा जो है इस टाइम पता नहीं क्यों एक वाइब्स आ रही है मुझे कि जो उसका चैनल है ना वो बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ेगा, उसके नसीब का होगा जो भी कुछ होगा। मुझे लगता है ये टाइम अभी आयशा का आने वाला है। उसको जिस तरह से तमाम तर लोग बैठकर विदाउट एनी रीज़न, मतलब कोई रीज़न नहीं है, लेकिन जिस तरह उसकी धुलाई छटाई कटाई कर रहे हैं ना, तो मुझे लग रहा है कि आयशा जो है ना बस अब उसका चैनल हाइप पर जाएगा, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह उसके लिए बेटर होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि देखें लोग जो है ना वो बड़े ज़्यादा एक्टिव थे, कह रहे थे दीदी को धो जाके, आयशा को धो जाकर उसको, है ना, कमेंट्स में। लेकिन अब वही लोग अपना जो एक ट्रेंड है ना, अपना एक ट्रैक उसको बदल रहे हैं और कह रहे हैं छोड़ दो इस टॉपिक को, मेन मुद्दे की तरफ रहो, हमेशा सितारा के साथ रहना और मतलब आयशा पे बात ना करो, इससे आयशा को हाइप मिलेगी। भाई कमाल के लोग हैं। मतलब अगर उसका कुछ फ़ायदा होगा तो आप लोग चाह रहे हैं कि वो फ़ायदा ना हो, और अगर नुकसान आपकी नज़रों में हो रहा है तो आप कह रहे हैं चलो भाई रच के नुकसान करो। एक बात याद रखिएगा कि कोई भी इंसान नफ़ा नुकसान का मालिक नहीं है। इंसान कोशिश करता है, लेकिन होगा वही जो उसके नसीब में लिखा गया है। अगर उसके नसीब में वायरल होना लिखा है तो मुझे लगता है वो वायरल हो भी जाएगी। अभी जो एक आईडी बनी है ना जस्टिस फॉर आयशा के नाम से, जो इंस्टा पर सबको मैसेजेस कर रही है और जिसने अपना एक चैनल भी बनाया है आयशा की सपोर्ट में, तो मुझे लगता है कोई एक जो एक इस ग्राउंड पे ना आयशा को आगे लाने के लिए कुछ लोग या कोई जो कि आयशा के वेल विशर हैं, क्यों नहीं हो सकते भाई, हर एक का अपना वेल विशर हो सकता है, हर एक की चॉइस अलग हो सकती है, हर एक की जो पर्सनैलिटी लाइकिंग है वो अलग हो सकती है। तो मुझे लगता है वो काफ़ी एक्टिव हैं और इस
टाइम जो चीज़ें हैं वो बहुत अनएक्सपेक्टेडली आपको देखने को भी मिल सकती हैं। तो खैर जनाब, जो डीडी हैं वो यहाँ बैठ गए हैं मोर्चा संभाल के और कह रहे हैं लाख रुपए जो है वो आयशा को मिलते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई लाख रुपए किसी को ऐसे ही मतलब हर वक्त देकर चला जाएगा, हर मंथ पे करेगा? कुछ सर्विस कोई दे रहा हो किसी को, किसी का कुछ मफाद वाबस्ता हो। जैसे नैना के लिए आप लोगों ने ही तो कहानियां बनाई थी, कोई रश्के कमर था, अब रश्के कमर जो है वो अपनी कमर लेके कहीं और चला गया और अब कोई और आ गया है। अजीब नहीं है? और अब आप लोग उसको कह रहे हैं वो नशा ही है। मतलब अजीब ही गरीब है ना। आपकी अपनी सगी बहन के बारे में आप श्योर नहीं है और आप किसी और के बारे में इस तरह से आकर दास्तानें रख रहे हैं। बहुत अजीब नहीं है ये सब कुछ? मतलब बहुत ही अजीब है अगर देखा जाए तो। मुझे लगता है आयशा ने कहा ना कि दीदी ने 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए सितारा से बोरो किए हैं, कर्ज लिए हैं। उसको आयशा ने लिफाफे का नाम दे दिया था, वो उसको वापस करने हैं, इसलिए वो इतने रिएक्शंस दे रहा है। तो मुझे लगता है इस चीज की कुन्नस निकालने के लिए लोगों ने कहा है, क्योंकि कार उसने हाईलाइट कर दी थी तो यहाँ पर लोगों पे रखकर डीडी ये बात कर रहा है कि 30 लाख की कार किसी ने गिफ्ट की है। इस बात को ही चाचा भी बैठ के रो रहे थे, जो चाचू अनवर हैं, कि पहले ये बताओ तुम्हें कार किसने दी है। अरे भाई, अगर गिफ्ट की है किसी जायज जराए से आई है तो इसमें कोई जरूरी भी नहीं है कि वो आकर बताए कि किसने गिफ्ट की है। कोई जायज जरिया है तो, है ना? कोई उस पर फोर्स है, कोई उस पर दबाव है कि वो आकर बताए? नो भाई। और अगर खुदा ना करे कुछ गलत है तो भी कोई किसी पे दबाव नहीं डाल सकता। हाँ, अगर गलत है तो फिर शुबे की बात जरूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। उसकी अपनी कार है। यहाँ पर डीडी ने कहा कि जो आयशा का शौहर है वो तो इतना कंजूस है, वो एक सस्ती सी क्या कल्टेस लेकर घूमा करता था, वो कहाँ इसको इतनी हसीन शानदार कार दिला देगा। तो यहाँ पर मुद्दे की बात यह है कि जो आयशा का कहना है ना कि मेरी कार सबकी नज़रों में चुभ गई है, उसकी एक खूबसूरती, उसकी एक अपनी टोर टशन, तो ये वाली बात तो साबित होती है भाई कि सारे कह रहे हैं उसकी कार बड़ी कीमती और बड़ी खूबसूरत है। वैसे कोई अजूबा बात भी नहीं है भाई, आज के दौर में बहुत कुछ लोगों के पास है माशाल्लाह। सितारा के पास कितना कुछ है, सितारा के पास कितनी प्यारी प्यारी कार्स थी जो उसने आगे सेल आउट कर दी, रेंट पे लगा दी, जो भी अपना बिजनेस कर रही है उसको लेकर। तो क्यों नहीं भाई, किसी और के पास भी हो सकती है, किस्मत हर एक पर मेहरबान हो सकती है। इस चीज को एक्सेप्ट कर लेने में क्या बुराई है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से जो डीडी है उसने पता है क्या कहा? उसने कहा कि नैना के घर पर जो अम्मा रुबीना है और साथ उनके डॉक्टर अमीन, वो अगर आए बच्चे को लेकर, तो जो नैना का शौहर है, जो कि पहले तो कोई और था लेकिन अभी कोई और ही निकला है, तो उसने कहा देखो ये तुम्हारा स्टेप फादर है, सगा बाप नहीं है, तो इसको घर में आने मत दो। भाई बंदे ने की तो समझदारी की बात है, क्योंकि उसने जिस तरह से यहाँ किस्से कहानियां अफसाने बनते देखे हैं तो उसने सोचा होगा कि पता नहीं सामने आने वाला किस नजर का है, मेरी बीवी बहुत प्यारी है, हसीन है। क्यों नहीं भाई, हर एक को अपनी बीवी और हर एक को अपना शौहर अच्छा ही लग रहा होता है। तो उसने कहा कि गुड लुकिंग है, जवान है और इनके खानदान की ऐसी कहानियां मशहूर हैं, उसके कानों में भी तो गुजरी होगी ना ये तमाम तर बातें। और उसका अपना भाई जब बैठकर उसकी इज्जत अफजाई कर रहा है, उसका एक्स बैठकर उसको धो रहा है, तो इनका क्या भरोसा भाई, जो इनकी अम्मा की प्रेजेंट है, मतलब इसके अब्बा भी नहीं है। तो उस वजह से मुझे लगता है उसने मना किया। और यहाँ पर डीडी का कहना है कि देख लो ये है नैना की हकीकत कि वो तुम लोगों को इस तरह कर रही है। मुझे लग रहा है बिल्कुल सही काम किया है कि जो सगे रिश्ते हैं सिर्फ वो आए, और जो इधर उधर से ऊपर नीचे के रिश्ते हैं ना, जो आपके ब्लड रिलेशन में नहीं है, तो उनको एक डिस्टेंस पर रखो। यही आपकी घर की और दीगर जितनी भी खवातीन है उनके लिए बेहतरीन स्टेप है। अच्छा जनाब, आगे बढ़ते हैं सितारा की वीडियो की तरफ। तो सितारा ने लिखा अम्मी को मिला धोखा। अब क्या था कि कल जो मैंने चाचू की वीडियो देखी थी वहां वो फरमा रहे थे कि मैंने अपनी वाइफ को भी मैसेज किया है, सितारा को भी मैसेज किया है, आ जाओ कुछ दिन मेरे साथ रहो। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने कहा तुम आओगी तो मैं घर तुम्हारे नाम कर दूंगा, उनका ये वाला मैसेज था। और सितारा को भी कहा है कि माँ को भेज दो, है ना, ये नहीं कहा कि तुम आ जाओ, बल्कि ये कहा है कि मेरी वाइफ को भेज दो, कुछ दिन मेरे साथ रह लेगी। अब तो खुरूज भी लग चुका है। तो सितारा और अम्मी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब ये वीडियो कल आ गई चाचू हाजी की। अब आज सितारा की वीडियो आई है जिसमें सितारा ने कहा कि हम लोग जो हैं फ्राइडे को हमने वीडियो डाली थी, वो जो एक बर्थडे पार्टी में ये लोग गए थे, और वो थर्सडे की होगी लाजमी, तभी तो सितारा ने फ्राइडे को डाली थी। तो सितारा सेठ कि हमारा पूरा इरादा था कि हम लोग
फ्राइडे को निकल जाएंगे और ट्रिप पर, और इस तरह हमारा जो ट्रिप है खुशगवार अम्मी के साथ बच्चों के साथ वो एक होगा। लेकिन बीच में आ गए चाचू, उनकी कॉल आ गई और जब उन्होंने कॉल की, अम्मी को मैसेजेस किए, तो उन्होंने कहा तुम आ जाओ और सितारा साजिद के साथ आ जाओ बेशक। और अम्मी ने कहा मैं सितारा साजिद के साथ जाऊंगी, उन्होंने नहीं कहा। तो चाचू ने कहा ठीक है, मैं घर तुम्हारे नाम कर दूंगा। अब इतनी जल्दी वो कैसे राजी हो गए, मतलब चाचू हाजी, ये बात अम्मी को ना डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। तो अम्मी टाइम एंड अगेन उनसे यकीन दहानी करवाने लगी, आप कर दोगे मेरे नाम, आप कर दोगे। अब सितारा ने कहा आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं, हम लोग चलेंगे यहाँ से, अब कि हम लोग विलेज में नहीं स्टे करेंगे। अब विलेज में क्यों नहीं स्टे करेंगे भाई, नजमा और फारूक ने तो आप पर अपने घर के दरवाजे बंद नहीं किए। हाँ, मिस्टर साजिद ने कम्युनिटी पोस्ट जरूर लगाई थी। नजमा ने तो कहा है कि मेरी जो ननद है सितारा, वो आए मेरे घर रहे, और इस तरह उसने बात की है और दरवाजे हमेशा खुले हैं। लेकिन खुलकर उसने कहा था कि वेल्डन साजिद भाई, मना बिल्कुल नहीं किया। अब आप लोग नजमा क्या क्यों नहीं जाएंगे, मुझे ये बात भी समझ में नहीं आ रही है। ना ही आप अम्मी और चाचू के घर में जाएंगे, मतलब वो मकान जो अम्मी के घर नाम होने जा रहा है, आप लोग वहां भी स्टे कर सकते हैं, वो तो आपकी माँ का घर है ना, इसमें क्या बड़ी बात है, पहले भी तो स्टे करते रहे हैं। लेकिन खैर सितारा ने कहा हम लोग विलेज से बाहर स्टे करेंगे, और वहां स्टे करने के बाद क्या होगा कि चाचू को बुलवा लेंगे, कुछ दिन अम्मी के साथ वो रह भी लेंगे और अम्मी के नाम प्रॉपर्टी कर भी देंगे। लेकिन फिर हुआ क्या कि जो चाचू हाजी हैं उन्होंने अम्मी के सामने कुछ मुतालबात रख दिए। उन्होंने कहा कुछ शराइत हैं, वो होंगी पूरी तो फिर घर में आपके नाम करूंगा। अब इस चीज की अम्मी ने टेंशन ले ली। सितारा ने कहा पीछे इतने दिन बर्बाद हुए, हमारा ट्रिप खराब हुआ। वैसे सितारा ने जो अर्जेंट कपड़े दिखाए थे वो तो फ्राइडे के बाद वाली जो आपकी वीडियो थी ना, जहां आप स्टोर रूम में खड़ी थी, तब आपने अपलोड की थी, मतलब वो सैटरडे को आपने अपलोड की थी, है ना, जो ट्रिप की तैयारी आप दिखा रहे थे, कुछ इस तरह से था। अदरवाइज मुझे लगता है अगर आप ट्रिप पर निकल चुके होते तो भी आपका डिले ट्रिप व्लॉग आता। खैर सितारा सेठ के इस तरह से जब हुआ तो अम्मी जो हैं उनको सितारा ने कहा आप क्यों टेंशन ले रही हैं, उस घर को छोड़िए, उस घर को भूल जाइए। और चाचू मुतालबात क्यों रख रहे हैं, अगर नाम करना है तो तरीके से कर दें वरना छोड़ दें, है ना। एक तरफ सितारा वॉज सेइंग कि छोड़ दें अम्मी, टेंशन मत लें, और दूसरी तरफ सितारा ने अपने वीडियो के अंदर कहा कि ऐसा भी होता है कि जो जिसके नाम किया जा रहा होता है ना, उसका जरूरी नहीं कि वो मौजूद हो। चाचू खुद भी नाम कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर भी हो सकता है। अरे भाई जब आप लोग एक दूसरे को एक्सेस कर सकते हैं, अभी एक दूसरे तक आप लोगों की रसाई है, एक ही जगह पर है, चंद घंटों के फासले पर है, तो क्या जरूरत है इतने झमेले में पड़ने का, जाएं और नाम करवा लें। लेकिन वहां चाचू ने कुछ मुतालबात रख दिए हैं। अब जो क्या मुतालबात हैं इसके बारे में अगर देखा जाए तो चाचू फिर ये बात तो सही नहीं है ना, आपके मुतालबात, क्योंकि नाम आपको माँ के करना है सितारा के, तो उनके घर उनके नाम कर दें, ये फिर तरीक़ाकार सही नहीं है। आपको फिर अपनी वीडियो में आकर ये बात बोलना चाहिए थी कि मैंने कुछ शराइत रखी हैं। अच्छा सितारा ने कहा कि हमने ये सोचा था कि चाचू को भी ट्रिप पर ले जाएंगे, मतलब चाचू ने कॉल किया तो सितारा ने सोचा मीनवाइल, है ना, अदरवाइज उससे पहले सितारा ने कॉल नहीं की थी चाचू को। ये वाला जो पॉइंट है ये भी नोट करने वाला है। फिर सितारा ने कहा इस तरह जो ट्रिप है वो भी खराब कर दिया, और अम्मी जो है वो बहुत ज्यादा टेंशन में भी आ गई, पूरा खानदान एक दूसरे से लड़ रहा है, इस टॉपिक को पीछे कर दिया। मेरी बात सुने, ये एक प्रैक्टिकल रियल लाइफ का मसला है। आपकी अम्मी यूट्यूबर तो है नहीं कि वो अपनी लाइफ यूट्यूब पर शेयर करती, हाँ चाचू जरूर यूट्यूबर हैं। तो क्या है कि इस चीज का पूरे खानदान की ना जो एक फाइट हो रही है यूट्यूब पर, इससे कोई लेना देना नहीं है। खानदान की जो यूट्यूब फाइट है इसका असर जो चाचू और अम्मी के दरमियान म्यूटेशन का मसला है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर का मसला है, उस पर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर जो आपकी वालदा हैं उनकी शादियों के हवाले से, जिस तरह की मैंने पहले भी कहा, जो आपके चाचू अनवर हैं आपके ही सिटी में बैठे हैं, वहीं बैठकर वो बता रहे हैं इस तरह शादी हुई, ये मसला हुआ, वो मसला हुआ, ये सारी जो बातें हैं ना ये आपकी वालदा के लिए ठीक नहीं है। ये मैं टाइम एंड अगेन कह रही हूँ। बाकी सितारा सेठ के हमें घर नहीं चाहिए,
और अब तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और सितारा के सब्सक्राइबर्स कह रहे हैं कि अम्मी जो है ना उनको मत भेजना, तो सितारा ने कहा अम्मी का भी यही डिसीजन है, सितारा का भी यही डिसीजन है कि अम्मी नहीं जाएंगी। एक तरफ सितारा ये कह रही हैं, दूसरी तरफ कह रही हैं कि वक्ती नाराजगी है, ये खत्म हो जाएगी, मसला हल हो जाएगा तो चाचू और अम्मी फिर एक साथ होंगे। मतलब आप लोग, मुझे ऐसा लगता है कि खुद आपका जो मिलना मिलाना है वो भी मशरूत है, यानी अगरचे कि घर फौरन नाम कर देते हैं तो फिर आप लोग खुले दिल से मिलेंगे, और अगरचे कि उस घर को ट्रांसफर करने में चाचू थोड़ी आनाकानी करते हैं तो फिर मसले मसाइल बढ़ेंगे। वैसे चाचू कर दें, अगर आपने हर एक को उसकी प्रॉपर्टी दे दी है, बेटे को बेटी को, तो फिर बीवी को भी दे दें और सुकून से रहें, भरोसा रखें, वो क्यों आपको छोड़कर जाएंगी। ये वाला एक सिलसिला है। लेकिन यस, होगा क्या कि जब प्रॉपर्टी सितारा की वालदा के नाम होगी तो अल्लाह पाक जिंदगी दे, लेकिन जिंदगी मौत दोनों दुनिया की हकीकत है, तो कल को ये प्रॉपर्टी फिर सितारा की जो वालदा हैं उनके बच्चों में बटेगी, है ना, और या फिर हाँ बच्चों में बटेगी। और अगर चाचू की तरफ रहेगी तो चाचू के बच्चों में बटेगी, जबकि चाचू के बच्चे कह चुके हैं हमें इसमें से एक तिनका नहीं चाहिए। तो चाचू इतना क्लियर मैसेज आने के बाद भी आप सितारा की वालदा के नाम नहीं कर रहे, या तो आप ये शर्त लगा सकते हैं कि जब तक मैं हयात हूँ अपनी बीवी की जिंदगी में ना, मतलब जब तक मेरी बीवी हयात है और अगर मैं उससे पहले चला जाता हूँ तो ये प्रॉपर्टी मेरी बीवी के नाम ट्रांसफर हो जाएगी, कुछ इस तरह से। मतलब कुछ बीच की राह भी निकाली जा सकती है। वैसे अगर अम्मी का हक है तो उनको दे दें, अदरवाइज ये मसला यूट्यूब पर यूं ही जगर जगर करता रहेगा और हर थोड़े दिन बाद आप भी ट्रोल होंगे, अम्मी भी ट्रोल होंगी। वैसे मुझे सच में इस मसले का हल अब तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मसला कोई हल करना चाहता ही नहीं है। सब ये चाहते हैं ये मसला यूं ही चलता रहे और इसी तरह से तमाम तर चीज़ें होती रहें। बाकी लेट्स सी, अब सितारा ने कहा है कि जो ट्रिप है वो दोबारा से स्टार्ट होगा और व्लॉगिंग भी स्टार्ट होगी। वैसे आज सितारा ने कहा कि मैं फ्रेश मूड के साथ आई हूँ, मेरा मूड बहुत अच्छा है, और सितारा ने ये भी कहा है कि ट्रिप जो है वो चाचू ने खराब किया है और धोखा जो है वो भी चाचू ने दिया है। मुझे ये बात समझ आई है, आप लोगों को क्या बात समझ में आई है? लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।